अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, आज का दिन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई खुशगवार रहा। पहली अच्छी खबर यह है कि बुशरा बीबी रिहा होकर बनीगाला पहुंच चुकी हैं, और दूसरी अच्छी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सख्त तरीन ऑर्डर के बाद इमरान खान की उनके वकला के साथ मुलाकात करवा दी गई है। और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर यह बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई डील हुई है, इस वजह से बुशरा बीबी को रिहा किया गया है। अब इसमें हकीकत कितनी है वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा जनाब मोहतरम जावेद चौधरी साहब ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है, उसके हवाले से भी आपको तफसीलात बताता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस, जो कि हमारे अगले चीफ जस्टिस हैं याया अफरीदी, उनके हवाले से अपना पॉलिसी बयान दे दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, उनको नहीं बनाया गया, उन्होंने इंतहाई अहम लेटर जारी कर दिया है और उसके अंदर बड़ी सीधी और साफ साफ बातें लिख दी हैं। इसके अलावा यूएसए के अंदर, यानी कि अमेरिका के अंदर, उनके जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने इंतहाई अहम खत लिख दिया है सदर जो बाइडन को, और उसके अंदर इमरान खान के हवाले से बात की गई है और पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक के हवाले से बात की गई है। अली अमीन गड्ढापुर ने अहम तरीन ऐलान किया है, जो आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगला लाहेअमल देने के लिए जा रही है उस हवाले से। और राना सनाउल्लाह ने एक मरतबा फिर कहा है कि भाई हम इमरान खान के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। तो पहले नंबर पर तफसीलात आपको बताऊं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर जारी किया था कि बुशरा बीबी को जमानत के ऊपर रिहा किया जाए। लेकिन कल हुआ क्या था, कल जज साहिबान गायब हो गए थे और पता चला था कि वो जनाजे के ऊपर चले गए हैं, और कल उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी थी। और आज बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया है। आज वो बनीगाला पहुंच गई हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए वहां पर मौजूद थे, मीडिया भी वहां पर मौजूद था। दूसरे नंबर पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के सामने 3 दरखास्तें लगी हुई थी। एक दरखास्त लगी हुई थी जस्टिस मियां गुल हसन के सामने, दूसरी दरखास्त लगी थी जस्टिस इसहाक खान के सामने, और तीसरी दरखास्त लगी थी जस्टिस आमिर फरूक के सामने। अब तीनों अदालतों के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो तीनों वन बाय वन आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे आपको यह बता दूं कि बुशरा बीबी की जो रिहाई हुई है, उसके अंदर 2 लोगों ने बड़ी मेहनत की है। एक हैं बैरिस्टर सलमान सफदर और दूसरे हैं एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी। इन्होंने बड़ी मेहनत की है और मेहनत के बाद बुशरा बीबी की रिहाई को मुमकिन बनाया है। अब जरा आ जाए जस्टिस मियां गुल हसन की अदालत के अंदर। वहां पर यह दरखास्त दी गई थी कि इमरान खान के जो जाती मुआलज हैं, इमरान खान के जो अपने डॉक्टर हैं, उनको इमरान खान का चेकअप करने की इजाजत दी जाए। तो आज उनकी अदालत ने अहम तरीन ऑर्डर पास किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की उम्र 72 साल है, वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हैं, अंडर ट्रायल कादी हैं। अडयाला जेल के अंदर सिक्योरिटी इकदाम का बहाना बनाकर उनके चेकअप के अंदर रुकावट नहीं बनाई जा सकती। यह जस्टिस मियां गुल हसन की अदालत ने ऑर्डर पास किया है। अब आगे आ जाए, जो जस्टिस इजाज इसहाक खान साहब हैं, उन्होंने आज क्या कहा है। उन्होंने आज कहा कि आपने अगर इमरान खान को वकला के साथ जेल के अंदर मुलाकात नहीं करने देनी, तो फिर आप ऐसा करें कि इमरान खान को अदालत के अंदर लेकर आए। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये ऑर्डर दे रहा हूं कि इमरान खान को अदालत के अंदर लेकर आए और यहां पर इमरान खान के वकला उनके साथ मुलाकात करेंगे। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप मेरे ऑर्डर के ऊपर अमल नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक ऐसा ऑर्डर पास करूंगा, आपको फिर कल पता चलेगा कि जो आप तौहीन अदालत करेंगे आपको क्या भुगतना पड़ेगा। उसके बाद फिर दौड़ें लगती हैं और फिर खबर आती है कि इमरान खान के साथ उनके वकला की मुलाकात करवाई जा रही है। इमरान खान के वकला जाते हैं और जाकर मुलाकात करते हैं और बाहर आकर बताते हैं कि क्या मामलात हैं, इमरान खान ने अंदर से क्या पैगाम दिया है। इससे कबल सलमान अकरम राजा ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत बदमाशी तो कर सकती है कि जाओ, हम नहीं मानते, मगर इन्हें यह भी मालूम है कि अदालती ऑर्डर की खिलाफ वर्जी उनके लिए चार्जशीट है, और जिनके सर पर बदमाशी कर रहे हैं वो आर्जी हैं, फिर उन्होंने भाग जाना है जैसे पहले 2 भागे हैं। लिहाजा वकला को जेल के अंदर इजाजत दे दी गई है इमरान खान के साथ मुलाकात करने के लिए। यह दूसरी अदालत का फैसला था। और तीसरी अदालत के अंदर क्या हुआ है, चीफ जस्टिस आमिर फरूक की अदालत में, वहां पर इमरान खान की बहन ने, नौरीन खान ने, मुलाकात के हवाले से दरखास्त दी हुई थी। तो वहां से चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी 26 अक्टूबर को मुलाकात करवा दी जाए, क्योंकि 25 को पाबंदी खत्म हो जाएगी और 26 को इमरान खान की बहन मुलाकात करेंगी। अब इमरान खान के साथ जो मुलाकात की है शुएब शाहीन ने और फैसल चौधरी ने, उन्होंने बाहर आकर बताया है, उन्होंने कहा कि हमने अंदर जाकर इमरान खान को बताया कि 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कर लिया गया है। तो इमरान खान ने अफसोस का इजहार किया
इमरान खान ने पूछा कि क्या मौलाना फजल रहमान ने वोट दिया है, तो इमरान खान को बताया गया कि हां, इस आईनी तरमीम के अंदर मौलाना फजल रहमान ने वोट दिया है। मजीद वकला ने बताया कि इमरान खान को एक पिंजरे के अंदर रखा गया है, पिंजरा खुलता है और इमरान खान बाहर आते हैं। 12 से 14 घंटे जब बिजली जाती है तो अंधेरे के अंदर इमरान खान अंदर बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की दाढ़ी अभी भी बड़ी हुई है और इमरान खान ने पैगाम दिया है कि मुझे अपने पार्टी वर्कर्स के ऊपर फख्र है। इमरान खान ने पार्टी क़यादत को कहा है कि आप कारकुनों को लीड करें और जो पब्लिक की नब्ज है उसके साथ चले, यह इमरान खान ने कहा है। इमरान खान ने आज इंतजार हुसैन पंजोता की गुमशुदगी के हवाले से बड़ा कंसर्न शो किया है, वो बड़े परेशान हुए हैं। और मजीद इमरान खान की सलमान अकरम राजा के साथ अडयाला जेल के अंदर मुलाकात जारी है। फैसल चौधरी ने कहा कि जिस हालात के अंदर इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर रखा हुआ है, मैं एक पिटीशन फाइल करूंगा और बताऊंगा अदालत के अंदर कि इमरान खान के साथ अडयाला जेल के अंदर क्या सलूक किया जा रहा है। अब आगे आ जाए जी, जावेद चौधरी साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर एक बयानिया भी बनाया जा रहा है। बयानिया ये बनाया जा रहा है कि देखिए भाई, डील हो गई है, इस वजह से बुशरा बीबी को रिहा किया गया है। और जावेद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि रियासत ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान को किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं दी जाएगी और शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। हो सकता है शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा भी हो जाएं, वो बाहर आए और वो उस फॉरवर्ड ब्लॉक की क़यादत करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें चल रही हैं। अब ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन लोगों ने, ये जो पाकिस्तान के बड़े बड़े दानश्वर हैं, जिसमें जावेद चौधरी साहब हैं, जिसमें तलत हुसैन है, जिसके अंदर बाकी लोग हैं, सेहल वड़ाइच हैं, मोहम्मद मालक हैं, इन सब लोगों ने जो पहले दावे किए थे जरा वो सुन ले। इन्होंने कहा था कि इमरान खान का इख्तिदार खत्म होगा तो इमरान खान उठ नहीं सकेगा। इन्होंने कहा था कि इमरान खान की पार्टी टूट जाएगी। इन्होंने कहा था कि इमरान खान जेल के अंदर गया तो कंप्रोमाइज करेगा, डील करेगा, वो जेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। इन्हीं दानश्वरों ने कहा था कि 8 फरवरी को इमरान खान के लोग बाहर नहीं निकलेंगे, हू का आलम होगा। इन्हीं दानश्वरों ने कहा था कि इमरान खान के लोग इलेक्शन जीत ही नहीं सकेंगे, कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा। इन्हीं लोगों ने यह कहा था कि इमरान खान सोबतें बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कैदोबंद की। और इन्होंने कहा था अगर इलेक्शन हो गया, उसके बाद कोई कुछ सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत भी गई तो वो सारे के सारे बीबे बच्चे बन के तो अपोजिशन के अंदर बैठेंगे। इनके तमाम के तमाम दावे जमीन बोस हो चुके हैं, दफन हो चुके हैं। हर दावा और हर चीज जो इन्होंने की वो गलत साबित हुई। अब ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान डील करेगा, ये भी आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि इमरान खान डील करेगा या फिर वो वाली बात इमरान खान की सच है जो इमरान खान ये कहता है कि मैं अपनी कौम के लिए 100 साल भी कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने को तैयार हूं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा, कबल इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सलमान अकरम राजा ने आज बड़ी अहम बात की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से एक पॉलिसी बयान दे दिया है। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी के ऊपर हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें एतराज है 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कि ये जो पार्लियामेंट है जिन्होंने ये तरमीम की है, इनके पास ये हक ही नहीं है, इनके पास ये मैंडेट ही नहीं है कि ये इस तरमीम को करें क्योंकि लोगों ने इनको वोट नहीं दिए। इसी तरह इंतजार हुसैन पंजोता ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम पर हमने कभी नहीं कहा कि वो गलत जज हैं, हम सीनियरिटी के असूलों को मानते हैं। उन्होंने कहा कि एहतजाज के हवाले से हम लाहे अमल तैयार कर रहे हैं और अब की बार जो हमारा एहतजाज होगा वो फैसला कुन होगा। और इसी तरह बात असद कैसर ने भी की है कि हमें जस्टिस याह्या अफरीदी पर कोई एतराज नहीं है, हमारा एतराज 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर है। तो भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह लाइन ले ली है कि हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है जस्टिस याह्या अफरीदी अगर चीफ जस्टिस बन गए। हमारा एतराज यह है कि 26वीं आईनी तरमीम करने का हक, मैंडेट इस हुकूमत के पास नहीं है। अब आगे आ जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। उन्होंने एक खत भी लिख दिया है। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है साकिब बशीर साहब। उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह कल अपनी फैमिली के हमरा उम्रा पर रवाना होंगे और 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के लिए जो रेफरेंस होगा, अलविदाई रेफरेंस, उसके अंदर शरीक नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यह अच्छा फैसला है कि 25 अक्टूबर की सुबह 10:30 बजे का वक्त जाया करने की बजाय इसे एक नए काम के लिए इस्तेमाल करें, यानी कि वो उम्रा की सादत हासिल कर रहे होंगे। मजीद मंसूर अली शाह साहब ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक खत लिखा है और उस खत के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है। उन्होंने कहा कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती, तारीख के सामने सच होता है कि किसने क्या किया है। उन्होंने खुसूसी बेंचेस का हिस्सा बनने से भी इनकार कर दिया है।
उन्होंने कहा कि जब तक तरमीमी आर्डिनेंस के ऊपर फुल कोर्ट नहीं बैठेगी, मैं किसी मखसूस बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। यह उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया। ज़रताज गुल वज़ीर ने कहा, उन्होंने कहा कि अपनी बीवियों के हाथ पकड़कर हलफ लेते हैं और दूसरों की बहनों और बेटियों को अगवा करते हैं। यह आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस जो हमारे अभी जा रहे हैं, काजी फायसा साहब, उन्होंने अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा करके हलफ लिया था। अच्छा, एक और बात बड़ी हो रही है। वो बात ये हो रही है कि बहुत से लोगों को लगता था कि जैसे ही जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा तो जो ऊपर वाले दोनों हैं, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर, वो इस्तीफा दे देंगे कि भाई हमसे नीचे वाले को बना दिया, हमने नौकरी नहीं करनी, हम घरों को जा रहे हैं। तो अब यह खबर आ रही है कि भाई फैसला किया गया है कि कोई इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। और जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो यहां तक रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई हुकूमत का यह प्लान था कि अगर जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार करते हैं तो वो मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर में से किसी को भी कंसीडर नहीं करेंगे और डायरेक्ट नीचे से अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बना देंगे। और यह मामला होना था, तो उन्होंने फैसला किया कि सबसे पहले इस अदालत से जो कंट्रोल है वो काजी फायसा साहब से वापस लिया जाए। इस वजह से मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, इन सब ने कहा कि ठीक है भाई, आप बने चीफ जस्टिस, हमें किसी किस्म का कोई इतराज नहीं है। और मजीद एक बात आपको बताऊं, जो इज्जत है ना, इज्जत वो चीफ जस्टिस बनने से नहीं है। इज्जत होती है अपने किरदार की, इज्जत होती है अपने फैसलों की। मजीद आगे आ जाए, जेयूआई के एक रहनुमा है असलम गौरी साहब, उन्होंने कहा जी हमारी ये बात हुई थी पीपल्स पार्टी के साथ कि चीफ जस्टिस बनाया जाएगा मंसूर अली शाह को, लेकिन कमेटी के अंदर जाकर ये मुकर गए हैं, इन्होंने बना दिया है जस्टिस याहिया अफरीदी को। तो ये भी आप अंदाजा लगा लें कि मौलाना फजल रहमान के साथ भी हाथ हो गया है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान, उन्होंने कहा जी मौलाना ने असूली सियासत नहीं की, उन्होंने सांप के नहीं बल्कि अदलिया के दांत निकाले हैं। आईनी तरमीम में जो कुछ हुआ पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। काजी फायसा ने अदलिया को तकसीम कर दिया, इन्होंने बात की है। मजीद आगे आ जाए, एक बहुत बड़ी खबर है अमेरिका से। वहां से खबर यह है कि भाई अमेरिकी कांग्रेस के 60 से ज्यादा अरकान ने सदर जो बाइडन के नाम एक खत लिखा है और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया है। उनमें से एक रुकन ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आज मैंने कांग्रेस के 60 से ज्यादा अरकान की क़यादत करते हुए एक खत में पाकिस्तान में इंसानी हकूक और जमहूरियत की हमायत की और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी शामिल हैं। अब मैं यहां पर एक बड़ी अहम चीज आपको बताता हूं। अमेरिकी सेनेट के अंदर तकरीबन 47 लोग जो लॉ मेकर्स हैं उनके, वो जो बाइडन के हामी हैं, और जो 49 हैं वो ट्रंप के हामी हैं। और इन सब में से 62 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस खत के ऊपर दस्तखत किए हैं कि भाई पाकिस्तान की तरफ देखा जाए, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो ये एक आलमी दबाव की शक्ल है जो पाकिस्तान के ऊपर बढ़ रही है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बैरिस्टर अबूजर सलमान न्याजी, उन्होंने एक बड़ा अहम ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी काजी फायसा साहब कल रिटायर्ड हो रहे हैं, एक तो हम मनाएंगे यौम नजात, दूसरा उन्होंने कहा कि मैं अपनी जेब से, अपनी खुशी से 40 से 50 दर्जन जो डोनट्स हैं वो गरीबों के अंदर बांटूंगा। ये उन्होंने बात की है। आगे आ जाए जी, अली अमीन गंडापुर ने एक अहम तरीन ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हुकूमत बार बार आइन को तोड़ रही है, इस मर्तबा हम पूरे पाकिस्तान को एक ही वक्त में बंद कर देंगे। मुल्क की तमाम शहराएं, मोटरवेज एक ही वक्त के अंदर एहतजाजन ब्लॉक कर देंगे और इस मर्तबा हम निकलेंगे तो हम पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। कहते हैं जी हम इमरान खान के साथ सियासी मुज़ाकरा चाहते हैं। मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों के खिलाफ केसेस बने। आप अंदाजा लगाएं, आज जो लोग ये कह रहे थे ना कि वो जी डील हो गई है, उन लोगों को ये भी बात करनी चाहिए थी कि चले डील हो गई है, आपकी बात है, आप कह रहे हैं, ये बताएं कि 265 दिन एक गैर सियासी खतून को जेल के अंदर क्यों रखा गया, क्यों उसकी जमानत नहीं हुई, क्यों उसके ऊपर इद्दत केस जैसा घटिया केस बनाया गया। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो आवाम पूछती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूछती है। आगे आ जाए जी, कल शहीद अरशद शरीफ की बरसी थी। आपको पता है कि उनको कीनिया के अंदर शहीद कर दिया गया था और आज तक पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने दावा किया था, उनमें मीडिया के लोग भी शामिल थे, इकरारुल हसन साहब भी शामिल थे। उन्होंने कहा था जी हमें पता है कि शहीद अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया और वो खुरा पाकिस्तान के अंदर आता है। तो आज तक उन लोगों ने नहीं बताया। शहीद अरशद शरीफ की अहलिया, पाकिस्तान के मीडिया के लोग वो उनकी कब्र के ऊपर गए, उन्होंने वहां पर फूल रखे, उनके लिए दुआ भी की। हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उन तमाम शहीदों को जो पाकिस्तान के शहीद हैं, अल्लाह ताला उन तमाम के दर्जात को बुलंद फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।